जनरली आप जब कोई आपराधिक कार्रवाई के लिए क्वेश्चनिंग पिटीशन दाखिल करते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत या फिर 528 बीएनएसएस के अंतर्गत, तो कोर्ट एफआईआर के कंटेंट को पढ़ करके ही अगर उसे लगता है कि ऑफेंस बन रहा है, आपके पिटीशन को डिसाइड कर देती है, चाहे वो खारिज हो या फिर स्टे हो, आगे प्रोसीडिंग क्वेश हो। और उसका ये मानना होता है कि वो इस जुरिडिक्शन में बैठ करके, यानी कि 482 या 528 बीएनएसएस के जुरिडिक्शन में बैठ करके मिनी ट्रायल नहीं कर सकती है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को कंसीडर नहीं किया और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी जैसे मजबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इग्नोर करके हाईकोर्ट ने सही नहीं किया है और अगर ये मुकदमा चलाया जाता है तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जैसे महत्वपूर्ण और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, जो पूरी प्रोसिक्यूशन की जो केस है उसको ध्वस्त कर देता है, उसको कंसीडर न करना और मुकदमे को चलाना अपने आप में एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस के आधार पर पाया कि जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे धमकी दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि घटनास्थल पे जो आरोपी थे वो बाद में पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल पर जाकर के बीच बचाव किया था, न कि मारपीट की थी। और इसी एविडेंस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।